जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाजिद फ़कीर। जैसा कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है एनबीपी एडवांस सैलरी के मुतालिक, जिसमें हम ए टू जेड जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बना चुके हैं। आज हम जो सबसे मेन हिस्सा है कैलकुलेटर का, कि हम अपनी एडवांस सैलरी को जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हम जो है इस वीडियो में वो देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो हम गूगल पे आ जाएंगे। तो गूगल पे हम देखेंगे जी एनबीपी लिखेंगे, तो एनबीपी की वेबसाइट पे जाकर जो है वो ये मेन पेज है उसका, इस पर हम चले जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है वो ये एनबीपी का मेन पेज जो है वो हमारे पास खुल जाएगा। इसमें जो दूसरा टैब है, इसमें जैसे ही हम कर्सर लेके आएंगे तो ये हमारे पास ये वाला एडवांस सैलरी का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो एनबीपी के पेज पे ये हमें डायरेक्ट ले जाएगा। तो एनबीपी के पेज पे जो है वो हम एडवांस सैलरी के जो है वो मुतल्लिक काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखना चाह रहे हैं कि इसको जो है इंस्टॉलमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस पर हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये एक नया टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें ये ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जी इसने यहाँ पे दिया हुआ है कि जी प्लीज़ एंटर डिज़ायर्ड लोन अमाउंट, हमें जो है वो कितना लोन चाहिए यहाँ पे हम वो लिखेंगे। फ़र्ज़ करें मुझे जो है वो 5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, 5-4 लाख चाहिए, और उसके लिए जो है वो मुझे कितनी देर के लिए चाहिए। फ़र्ज़ करें मुझे जो है वो 4 साल के लिए चाहिए 5 लाख रुपए। ये यहाँ पे 4 साल क्लिक करने के बाद मैं इस पर जो है वो कैलकुलेट मंथली इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है ये मुझे बता रहा है कि जी 16,163 रुपये जो है वो मेरी महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। इसी तरह से फ़र्ज़ करें अगर जो है वो मुझे 5 लाख चाहिए 2 साल के लिए, तो 2 साल के जो है वो महीने बनेंगे 24। तो मैं 24 पे क्लिक करूँगा और अगेन इस पे क्लिक करूँगा, तो ये जो मेरी इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ जाएगी, वो 26,310 रुपये हो जाएगी। इसी तरह से जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, ये अगर हम कॉन्ट्रेक्चुअल पे क्लिक करने के बाद यही चीज़ देखें तो सेम रहने देते हैं, तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो है वो इस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। जहाँ पे 300 समथिंग थी वहाँ पे 800 समथिंग हो जाएगी। कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट के लिए थोड़ी सी पॉलिसीज़ का थोड़ा सा डिफरेंशिएट है, इस वजह से इसमें जो है वो थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। लेकिन अगेन जो है वो इसमें जो नेशनल बैंक है, हम क्लेम करते हैं कि जी 30 लाख तक जो है वो एक बंदा लोन ले सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है उस बंदे की सैलरी के ऊपर कम, क्योंकि जिस बंदे ने 30 लाख रुपए लोन लेना है तो उसकी सैलरी कम से कम जो है वो 1.25 लाख से 2 लाख के दरमियान होनी चाहिए। इसी तरह से सैलरी कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है कि एक सैलरी पर्सन जो है वो उसके सैलरी के 40% के अगेंस्ट जो है वो कोई भी बैंक उसको लोन कर सकता है। मतलब कि अगर जो उसकी 40% सैलरी का हिस्सा है वो बैंक अपनी इंस्टॉलमेंट की मद में काट ले, बाकी जो 60% उसका हिस्सा है वो बैंक जो एम्प्लॉई है वो अपने घर लेके जाए, क्योंकि उसकी अपनी भी पर्सनल ज़रूरियात हैं। ये नहीं होता कि जी 100% ही जो उसकी सैलरी के अगेंस्ट है। फ़र्ज़ करें एक बंदे की सैलरी 50,000 है और 50,000 के अगेंस्ट ही वो लोन ले ले, तो 50,000 तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट में चली जाएगी, तो बाकी उसकी अपनी ज़िंदगी के जो अखराजात हैं वो कैसे पूरे करेगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को पॉलिसी दी है कि कोई भी बैंक किसी भी सैलरी पर्सन को लोन करते वक्त उसकी सैलरी का 40% जो है वो लोन करेगा, 60% जो है वो एम्प्लॉई अपने घर लेके जाएगा। तो इस लिहाज से जिससे इंसान की सैलरी जितनी होगी उसकी सैलरी जो है वो कैलकुलेट करने के बाद जो है वो कोई भी बैंक उसको उसकी सैलरी के हिसाब से लोन करेगा। तो जिस बंदे ने 30 लाख रुपए लेने हैं, तो एक जनरल सा आइडिया दे रहा हूँ, उस बंदे की कम से कम सैलरी जो है वो 1.25 से 2 लाख के दरमियान हो। इसी तरह से जो जिस बंदे को 5 लाख चाहिए उसकी सैलरी जो है वो 40-50 हज़ार के करीब भी चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो जब आप इस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट लेंगे तो आप अपने नज़दीकी ब्रांच से जाकर रब्ता करेंगे तो आपको मुकम्मल अच्छी तरह से गाइड करेंगे, या आप मेरे चैनल पे जो है वो नीचे कमेंट्स करें, आपको जो है वो हर चीज़ का जवाब लाजमन मिलेगा। इसी तरह से आप जो है वो, अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जी फ़र्ज़ करें हम रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं, तो हमें जो है वो हमारी ब्रांच का पता नहीं चलता, तो हम जो है वो ये नेक्स्ट नेशनल बैंक ने जो है बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी हैं। तो आप कॉन्टैक्ट वाले टैब में जाएँ, जो रिमोट एरिया में अगर हम बैठे हुए हैं तो हम जो है वो देख सकते हैं कि हमारी ब्रांच का नंबर जो है वो क्या है। तो इसमें जो है वो हम देख सकते हैं तमाम जो है वो नेशनल बैंक की ब्रांचेस का जो है वो इसमें डिटेल मौजूद है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो है वो अगर आप प्रोविंस के लिहाज से भी देख सकते हैं कितनी ब्रांचें हैं, सिटी या डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से देख सकते हैं, ब्रांच नेम के लिहाज से देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें जो है वो मुझे नहीं पता कि जो है वो मेरी कौन सी ब्रांच है, तो जैसे कि मैं ज़िला कसूर में बैठा हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ कसूर। ये कसूर आ गया, तो मैं इस पर गो के बटन पे क्लिक करूँगा।
तो ये मुझे बता देगा कि ज़िला कसूर में नेशनल बैंक की कितनी ब्रांचें हैं। ये जो है वो 7-8 ब्रांचें हैं, ठीक है। ये सारी ब्रांचों की जो है वो यहाँ पे डिटेल मौजूद है। जिस ब्रांच पे मैं क्लिक करूँगा, फ़र्ज़ करें मैं चूनिया ब्रांच में बैठा हूँ, तो मैं चूनिया ब्रांच पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जो है वो चूनिया ब्रांच की तमाम डिटेल, ये जो है उसका एड्रेस है, ये ब्रांच कोड है, ठीक है, ये इसके जो है वो मोबाइल नंबर हैं, टेलीफ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये नीचे मैनेजर की ईमेल आईडी है, ऑपरेशन मैनेजर की ईमेल आईडी है। इनको जो है वो ईमेल्स करके भी हम जो है वो डिटेल ले सकते हैं। इनको हम कॉल करके भी जो है वो इनसे डिटेल ले सकते हैं। इसी तरह से एक और चीज़ जो नेशनल बैंक ने बताई है कि शो मैप, फ़र्ज़ करें जो है वो हम नहीं पता कि ये ब्रांच किस जगह पे वाक़ है, तो हम इस पे क्लिक करके जो है वो मैप के थ्रू भी ब्रांच को चेक कर सकते हैं। ये थी जी मेरी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एडवांस सैलरी के मुतल्लिक मुकम्मल सीरीज़। आज जो है वो इस सीरीज़ की ये आखिरी वीडियो है। तो किसी भी भाई को कोई भी मालूमात मुकम्मल तौर पर हासिल करनी हो तो इसका एक मुकम्मल प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप उसमें तमाम वीडियोज़ देख कर जो है वो मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। और अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो मेरी किसी भी वीडियोज़ के नीचे कमेंट करें, आपको जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर जवाब भी दिया जाएगा और आपकी रहनुमाई भी की जाएगी। और अगर फिर भी मुझे जो है आपको समझ ना आए तो मेरे इंस्टाग्राम पे जो है वो मुझे इनबॉक्स करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूँगा। बहुत शुक्रिया।